जय श्री राधे कृष्ण। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी को पढ़ना मानो किसी शास्त्र को पढ़ने के ही समान है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना पाठक को कोई ना कोई गहरी शिक्षा दे जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन परिचय। उनकी वाणी अज्ञान तिमिर को दूर कर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश जीवन में लाती है। आध्यात्मिक जीवन ही श्रेष्ठ और वास्तविक जीवन है। यह सिद्ध कर दिखाने वाले महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य भारतवर्ष को ही प्राप्त है। भारतीय महापुरुषों ने ही संसार को शांति का पाठ पढ़ाया है। ऐसे ही महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भी थे। परमहंस रामकृष्ण जी का जन्म सन 1833 ईस्वी में हुगली के समीप पड़ती कामारपुकर नाम गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय था। खुदीराम जी के 3 पुत्र थे, जिनमें हमारे चरित्र नायक गदाधर सबसे छोटे थे। स्वामी जी बाल्यकाल से ही अत्यंत नम्र स्वभाव के थे। वाणी बहुत ही मधुर और मनोहारिणी थी। इसी से अड़ोस पड़ोस और गांव के लोग उनसे बड़े ही खुश रहा करते थे और प्राय अपने घरों में ले जाकर उन्हें भोजन कराया करते थे। उनका ध्यान कृष्ण चरित्र सुनने और उनकी लीला करने में बहुत लगता था। देव पूजा में तो ऐसी श्रद्धा थी कि वह स्वतः पार्थिव पूजन किया करते थे और कभी कभी भक्ति भाव में तन्मय होकर अचेत हो जाते थे। 16 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी का यज्ञोपवीत हुआ और वे तभी पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजे गए। उनका मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता। संस्कृत पाठशाला में पंडितों के व्यर्थ के नित्य प्रति के वाद विवाद सुनकर घबरा गए और दुखी होकर एक दिन बड़े भाई से स्पष्ट बोले, भाई पढ़ने लिखने से क्या होगा? इस पढ़ने लिखने का उद्देश्य तो केवल धन धान्य पैदा करना है। मैं तो वह विद्या पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे परमात्मा की शरण में पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस दिन से पढ़ना छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के असीम भक्त थे। काली माता के मंदिर के पुजारी थे। वे प्रतिदिन देवी की पूजा करते थे, परंतु उन्हें कभी देवी के दर्शन नहीं हुए थे। एक बार उन्हें ऐसा लगा, यदि देवी यहीं है तो वे मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। तब वे देवी के दर्शन हेतु व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे। वे देवी को प्रार्थना करते थे कि हे देवी, आप वास्तव में यदि यहीं हैं तो मैं आपका रूप क्यों नहीं देख सकता। एक दिन ऐसा आया कि श्री रामकृष्ण जी देवी के सामने उनका स्मरण कर पूजा कर रहे थे। देवी के दर्शन ना होने के कारण वे कहने लगे कि यदि मुझे देवी के दर्शन नहीं होते तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। मुझे यह जीवन ही नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर उन्होंने देवी के हाथ में स्थित शस्त्र उठा लिया और वे स्वयं पर वार करने ही वाले थे कि इतने में मूर्ति से साक्षात काली माता प्रकट हुई। भगवान का स्मरण व्याकुलता से करने पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह हमने भक्त प्रहलाद रामकृष्ण परमहंस इनसे सीखे हैं। इस प्रसंग के उपरांत रामकृष्ण परमहंस जी में देवी के प्रति भक्ति और अधिक बढ़ गई। वे देवी के अनन्य भक्त थे। रामकृष्ण कभी अपनी चिंता नहीं करते थे। जैसे छोटा बालक अपनी माता से सब कुछ मांग लेता है, उसी प्रकार रामकृष्ण जी माता से सब कुछ मांगते थे। वे प्रत्येक कृत्य देवी की आज्ञा से ही करते थे। देवी काली उनकी माता ही थी। उनके पास माता की छोटी मूर्ति थी जिससे वे सदैव बातें करते थे। वे देवी को भोजन खिलाते और देवी भी उसे ग्रहण कर लेती। जब रामकृष्ण जी काली माता के अनुसंधान में रहते अर्थात उनका अखंड स्मरण करते थे, तब वे देहभान भूल इतना आनंदित होकर नाचते गाते कि कभी कभी वे अचेत हो जाते। इस प्रकार उनकी उच्च स्तर की भाव की अवस्था रहती थी, परंतु उनकी जीवन शैली तो लोगों को पागलों के समान ही लगती थी। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप ऐसा कहते हैं कि देवी हर एक वस्तु में, मनुष्य में और प्राणी में है, तो आप छोटी सी मूर्ति को
काली माता कैसे कह सकते हैं? उस समय रामकृष्ण जी ने उससे पूछा, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? उस व्यक्ति ने यह उत्तर दिया, सूर्य पृथ्वी से 1,00,000 गुना बड़ा है। तब रामकृष्ण जी ने उससे पूछा, वह इतना बड़ा होते हुए भी हमको इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, सूर्य भले ही पृथ्वी से 1,00,000 गुना बड़ा हो, परंतु वह हमसे बहुत दूर है, इसलिए वह हमें इतना छोटा दिखाई देता है। इस पर रामकृष्ण परमहंस जी बोले, इसी प्रकार काली माता आपसे बहुत दूर है, इसलिए वह आपको छोटी दिखाई देती हैं। मैं तो देवी के गोद में ही होता हूँ, इसलिए वे मुझे बड़ी लगती हैं। आप उनकी ओर बाह्य दृष्टि से देखते हैं, परंतु मैं उनकी ओर श्रद्धा के साथ सृष्टि के शक्ति रूप में देखता हूँ। एक और पहुंचे हुए साधु थे जिनका नाम था तोतापुरी। रामकृष्ण जी उन्हें अपना गुरु, परंतु तोतापुरी जी इन्हें अपना सखा मानते थे। रामकृष्ण परमहंस ने अद्वैत वेदांत की शिक्षा और अद्वैत तत्व की सिद्धि इन्हीं की संगत में प्राप्त की थी। एक दिन दोनों में बैठे हुए कुछ बातचीत हो रही थी। किसी व्यक्ति ने आकर तोतापुरी जी की धूनी से आग उठाकर चिलम भर ली। तोतापुरी जी बड़े क्रोधित हो गए और से बहुत कुछ कहने लगे कि तूने मेरी अग्नि अपवित्र कर डाली। यह सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी से नाराज आ गया। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, क्या आप इसी प्रकार सब वस्तुओं को ब्रह्म मानते हैं? क्या यह आदमी और अग्नि ब्रह्म से भिन्न वस्तु हैं? ज्ञानियों को तो ऊंच और नीच दोनों ही समान है। तोतापुरी जी शांत होकर बोले, भाई तुम ठीक कहते हो, आज से मुझे क्रोधित ना देखोगे। इसके बाद उनको कभी क्रोध करते नहीं देखा गया। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कुछ पीड़ा होने लगी। धीरे धीरे उसने एक भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लिया। डॉक्टरों और वैद्यों ने औषधि और दवाई में कोई कमी नहीं रखी, पर स्वामी जी तो समझ चुके थे कि अब उन्हें इस संसार से जाना है। 3 मास बीमार रहने पर बराबर उत्साह पूर्वक पूर्वतः धर्मोपदेश करते रहे। एक दिन अपने एक भक्त से पूछा, आज श्रावणी पूर्णिमा है, तिथि पत्र में देखो। भक्त ने देखकर कहा, हाँ। बस स्वामी जी समाधि मग्न हो गए और प्रतिपदा को प्रातः काल लीला समाप्त कर दी। घर घर यह दुखद समाचार फैल गया। बात की बात में सहस्त्रों नर नारी एकत्रित हो गए। पंचतत्व में शरीर पंचतत्व में मिला दिया गया। स्वामी जी सदैव शांत और प्रसन्न मुख रहा करते थे। उन्हें उदास या क्रोध करते हुए तो कभी देखा ही नहीं गया। उनमें अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। मनुष्य उनके उपदेश से एकदम प्रभावित हो जाता था। दूसरों की शंकाएं वे छूमंतर की तरह बात की बात में नष्ट कर देते थे। प्रत्येक बात के समझाने में वह अनेक उदाहरण देते थे, जिससे मनुष्य के हृदय पर उनकी बात पूरी तरह जम जाती थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे मन में भगवान के प्रति अपार भक्ति हो तो भगवान हमारे साथ सूक्ष्म रूप में निरंतर होते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा लेकर हम सभी भगवान की ऐसी भक्ति करेंगे कि उन्हें हमारी भक्ति के कारण दर्शन देने की इच्छा होगी। यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर ना होगा अज्ञान का पर्दा कतई ना हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म को पहचानो। जय श्री राधे कृष्णा।